मेरे प्यारे भक्तजनों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शनिदेव आने से पहले देते हैं ये 11 संकेत। प्रकोप से बचने के लिए करें ये आसान उपाय। आमतौर पर कहा जाता है कि शनिदेव एक राशि पर 2.5 साल के लिए रहते हैं। प्रकृति भी शनि के शुभ अशुभ प्रभाव के लक्षण व्यक्ति को जरूर देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को अच्छे या बुरे दिन शुरू होने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। आज हम बात करेंगे बुरे दिन आने पर शनिदेव से मिलने वाले संकेतों की, जिसमें पहला संकेत है प्रॉपर्टी संबंधी विवाद, यानी धन से संबंधित विवाद शुरू हो जाएगा। आप परेशान रहने लगेंगे। फिर दूसरा नंबर है भाइयों से विवाद और परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव शुरू हो जाएगा, यानी घरेलू कलह से आप परेशान रहने लगेंगे। नंबर 3 है अनैतिक संबंधों में फंसना, आप गलत कर्मों में फंसने लगेंगे। तथा नंबर 4 है बहुत ज्यादा कर्ज होना और उसे उतारने में असमर्थ होना, आप कर्ज में दब जाएंगे और उसे उतारना असंभव हो जाएगा। फिर 5वां नंबर है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, आपको कई अन्य कारणों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या आप जब यह महसूस करने लगे कि हम अब बुरी तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने लगे, तो आप समझ लीजिए कि हमारे ऊपर शनि का प्रकोप शुरू हो गया है। फिर 6वां नंबर है किसी अच्छी जगह से अनचाही जगह पर पोस्टिंग। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप चाहते कहीं हैं और पोस्टिंग आपकी अनचाही जगहों पर होनी शुरू हो जाएगी और आप पोस्टिंग से परेशान रहेंगे। फिर 7वां नंबर है प्रमोशन में बाधा, आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। फिर 8वां नंबर है हर समय झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। फिर 9वां नंबर है बुरी लत लगना, जैसे दारू, शराब, जुआ, अय्याशी आदि लत आपको पकड़ने लगेगी। फिर 10वां नंबर है व्यापार या व्यवसाय में मंदी आना। अगर आप कोई व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें मंदी आना शुरू हो जाएगा या नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ जाइए कि हम शनि ग्रह से ग्रसित हो रहे हैं। फिर 11वां नंबर है नौकरी से निकाला जाना, और जब आप ये महसूस करने लगे कि हम बेरोजगार हो गए, हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, तो समझ लीजिए कि आप शनि ग्रह से पीड़ित हो रहे हैं। तो भक्तजनों, आपको इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको शनि ग्रह से बचने के उपाय बताएंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आप पीपल के पेड़ की विधि विधान पूजन करें। शनिवार के दिन पेड़ की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है, लेकिन यह पूजा रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन कर सकते हैं। पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले जागे, स्नान कर लें। इसके बाद सफेद वस्त्र धारण कर किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पीपल का पेड़ हो। पीपल की जड़ में गाय का दूध, तिल और चंदन मिलाकर पवित्र जल अर्पित करें। उसके बाद जनेऊ, फूल और प्रसाद चढ़ाएं। तनाव मुक्त होकर पूजा करें। धूप दीप जलाकर आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें। मूलतो ब्रह्मा रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रता शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम
देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गता। इस मंत्र जप के बाद कपूर और लौंग जलाकर आरती करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद में मिठाई या शक्कर चढ़ा सकते हैं। पीपल में अर्पित थोड़ा सा जल घर ले आएं और उसे सारे घर में छिड़कें। अगर इस प्रकार पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो शनि की 7.5 या ढैया से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो आप इस प्रकार से हर शनिवार को या रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते रहें। या अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो शनिवार को इस विधि से पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें, जिससे शनि ग्रह का जो प्रकोप है वो समाप्त होगा और आप धन धान से संपन्न और पारिवारिक सुख का भोग करेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को अन्य प्रकार के नए नए सुझाव को लेकर आते रहेंगे, इसका वादा करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।